गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आपने पहले भी मैंने आपको काम दिया है, लगता है कि कर रहे हो आप। रूटीन में आप अपना काम करते रहना, नहीं तो पेपर में आपको मुश्किल आएगी। बच्चों, अगर आपको पिछले किसी काम में कोई डाउट है तो आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हो, और मैं आपको सब तरह से आपके डाउट क्लियर करूंगी। आप किसी किस्म की फिक्र मत करना। अब आज मैं आपको समझा रही हूँ सर्वनाम। सर्वनाम आज का हमारा टॉपिक है। तो हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, हिंदी में इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, देखो सर्वनाम होता क्या है। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमें जिन पदों की जरूरत पड़ती है उसे सर्वनाम कहते हैं। समझ आई आपको अच्छी तरह आ गई। कैसे, अब देखो, जैसे एक राजा था, राजा रोज जंगल में जाता था। राजा रोज शिकार करता था। राजा रोज कोई ना कोई जानवर मारता था। जब मैं आपको बार बार राजा की बात कर रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं ना, आप बोर हो जाओगे। जब मैं कहूँगी एक राजा था, वह जंगल में रोज जाता था, वह वहाँ पर शिकार करता था, तब आपको सही अच्छा लगेगा, तब तो कहानी अच्छी लगेगी ना। क्योंकि संज्ञा, राजा एक संज्ञा है, उसके स्थान पर मैंने वह शब्द का प्रयोग किया जो सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम आदि, ये सारे कितने हैं टोटल? वैसे तो ये संख्या में 11 है। अभी वो सारा मैं आपको समझाऊंगी। देखो जरा, अब मेन ये बात आ जाती है कि व्याकरण में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। संज्ञा पदों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन पदों की आवश्यकता है उसे सर्वनाम कहते हैं। पुनरावृत्ति शब्द आप सोच रहे होंगे क्या मैम ने बताया है। पुनरावृत्ति का अर्थ है संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बार बार प्रयोग होते हैं, उनकी बार बार प्रयोग होने से रोकने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। ये मैंने देखो लिखा ना, जो पद संज्ञा पदों के स्थान पर उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन और क्या, ये टोटल 11 हैं। सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। ये आपको अच्छी तरह पहचान होगी ना। तो अब देखो, पुरानी फिल्मों के जितने गाने हैं उनको ध्यान से सुनो। उनमें एक गाने का तो मैं आपको बता देती हूँ। फिल्म का गीत है, ये कौन आया रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से। ये कौन आया, इन सब में क्या है? संज्ञा शब्द भरे हुए हैं। बच्चों, इस बहाने आप पुराने गाने भी सुन लोगे, बड़े अच्छे होते हैं, और उनमें से सर्वनाम शब्द भी ढूंढ लेना। समझ आई? अब आपको अच्छी तरह सर्वनाम क्लियर हो गया सबको। चलो, बीच बीच में मैं आपको ये भी बता रही हूँ, याद करा रही हूँ कि आप स्कूल की प्रेयर पढ़ने से पहले माँ सरस्वती की वंदना भी करते रहना। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई से पहले पढ़ाई की जो विद्या की देवी है वो माँ सरस्वती ही है। अब देखो, इसके भेद कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये भेदों के नाम याद करने के लिए एक ट्रिक समझा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनोगे आप। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। ये लाइन आप एक लाइन ही याद करोगे तो इस लाइन में 6 के 6 भेद आ जाएंगे। देखो कैसे, फिर मैं बोलती हूँ, इसको रिपीट करती हूँ। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जरा। एक पुरुष मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट पॉइंट है इसका, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कैसे होती है, इसमें पुरुष एक है, उसका रोल 3 तरह के है, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है, जैसे मैं हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रही हूँ, आपको संज्ञा के बारे में समझा रही हूँ, ठीक है, आप सुन रहे हो, तो मैं क्या हो गई, वक्ता, और मैं अपने लिए यूज करूंगी मैं और हम शब्द। सुनने वाले आप हो, आप क्या हो, श्रोतागण हो, सुनने वाले, तो आपके लिए मैं तुम, तुम्हारा, आपका, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगी। अगर मैं और भी कोई बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रही हूँ, अन्य में सारी दुनिया ही आ जाती है, तो ये क्या हो जाता है, 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। इसमें 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम आ गए। ठीक है बच्चों, कैसे कैसे, प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। अन्य पुरुष में वह, वह, उसका आदि शब्द आ जाते हैं। ठीक है, अब आओ निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों, देखो, जिसमें कोई जिन सर्वनाम शब्दों से निज का प्रयोग पता चलता है, मतलब क्या, जो सर्वनाम शब्द अपने आप के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं। अब आओ प्रश्नवाचक सर्वनाम। निज में, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको पहले बताती हूँ, बाद में प्रश्नवाचक कराऊंगी। निजवाचक में मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं अपना काम, मैं अपना काम, अपना काम क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। वह स्वयं वहां जाएगा, वह स्वयं, स्वयं को अंडरलाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, स्वयं क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम, उसका प्रयोग किया गया यहाँ पे। अब है वह स्वयं वहां चला जाएगा, चला जाएगा, वह स्वयं वहां चला जाएगा। इसका मतलब ये निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि उसने, वह स्वयं वहां चला जाएगा, मतलब अपने आप चला जाएगा वहां पे। मैं अपना काम, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, अपने आप कर लूंगा, अपने आप, अपने आप करने का मतलब निजवाचक सर्वनाम, मैंने अपने लिए प्रयोग किया है ये सारा कुछ। अब प्रश्नवाचक, ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए काम में आते हैं, जैसे बाहर कोई है, नहीं। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनामों का प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। क्या हो गया, प्रश्न पूछा गया तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, मैं ये प्रश्न पूछती हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका मतलब कहाँ, प्रश्न पूछने के लिए मैंने ये बात की है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये फोन किसका है, ये फोन किसका है, किसका, मैंने क्या पूछा है, प्रश्न आपसे पूछा है, तो जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके बाद है संबंधवाचक। जिन संज्ञा शब्दों का किसी उपवाक्य में, संबंधवाचक है मेरे पास, किसी, जब किसी संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी उपवाक्य से संबंध बताता हो, परस्पर एक दूसरे से संबंध, एक दूसरे से संबंध बताने वाले संज्ञा शब्दों को में जो पर एक दूसरे से संबंध बताने वाले, एक दूसरे से संबंध बताने वाले वाले पदों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वो ही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो ही बढ़ेगा। जो का संबंध किसके साथ है, वो के साथ। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बच्चों जैसे का संबंध जैसा का संबंध किसके साथ है, वैसा के साथ है। ठीक है। अब हमारे पास एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक कौन सा होता है सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी पास की या दूर की व्यक्ति वस्तु का निश्चित बोध, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं उसे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। मतलब ये बात निश्चित है कि यह मेरा भाई है। ठीक है। अब एक और इसका भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में ना बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, क्या है, कोई आ रहा है। ये पक्का पता नहीं कौन आ रहा है ना बच्चों, कोई आ रहा है, ये नहीं पता कौन आ रहा है।
ठीक है। तो ये इसका मतलब अनिश्चित है कि कोई आ रहा है, उसको कुछ दे दो, उसको कुछ दे दो। क्या दे दो ये नहीं पता क्या देना है, उसको कुछ दे दो, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चे ये सारे सर्वनाम के भेद थे, 6 के 6 आपको मैंने याद कराया। सबसे पहले मैंने आपको ये याद कराया सर्वनाम होता क्या है। फिर उसके पहले मैंने आपको बताया कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा वो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, आगरा, कुतुब मीनार, बाइबल, ये सारी चीजें संज्ञा हैं। तो संज्ञा की जरूरत जब होती है तब हम, ये सारे नेमिंग वर्ड आ गए संज्ञा। तो अब उसके बाद जो सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया संख्या में ये कितने हैं, 11। इसके भेद कितने हैं, 6। कितने भेद हैं, 6। 6 कौन कौन से, दोबारा हम सारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, जो संज्ञा है वो स्त्रीलिंग है, सर्वनाम है पुल्लिंग है। ठीक है। सर्वनाम कहते हैं संज्ञा को तुम्हें बार बार आने की कोई जरूरत नहीं, मैं बैठा हूँ। मतलब जैसे मैंने आपको राजा की एक कहानी सुनाई। राजा था, एक राजा था, वह राजा जंगल में जाता था, तो बार बार राजा राजा कहने की बजाय उसकी जगह मैंने वह शब्द का प्रयोग किया सर्वनाम का। अब इसके 6 भेद थे, मैंने आपको बताया एक ट्रिक के जरिए। वो ट्रिक में क्या बताया था मैंने, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय में फंस गया। उसमें क्या आ गया, ये कोटेशन को याद करने के बाद हमें सर्वनाम के 6 के 6 भेद याद हो गए। अब आप ये भी याद रखना, इसकी संख्या कितनी है, 11। मैं, तुम, हम, मेरा, तुम्हारा, जो, सो, कौन, कुछ, क्या, कौन आदि, ये सारे 11 भेद है। अब बच्चों मैं इसकी थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज भी करवाती हूँ जो आपने अभी करनी है। बस 1-2 क्वेश्चन यहाँ मेरे को बता दो, बाकी आप सारे किसी ना किसी व्याकरण की बुक में से सर्वनाम को याद करोगे, उसकी एक्सरसाइज खुद सोल्व करके देखना। जैसे मैं परीक्षा के दिनों में पढ़ता हूँ, मैं परीक्षा के दिनों में पढ़ता हूँ, परीक्षा के दिनों में पढ़ता हूँ। अब आप बताओ इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है। पहले तो सर्वनाम शब्द है मैं, इसमें भेद इसका कौन सा होएगा, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने मैं, हम ये प्रयोग किया था, तो ये इसका भेद हो गया, मैं परीक्षा के दिनों में पढ़ता हूँ। जो पढ़ेगा वो सफल होगा, जो पढ़ेगा वह सफल होगा, या वो सफल होगा, सफल होगा। ये इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, जो और सो, वो। और भेद इसका कौन सा है, जो का संबंध है वो के साथ है, इसका मतलब ये संबंधवाचक सर्वनाम है। समझ आ गई आपको, क्लियर है अच्छी तरह से। अब मैं 2 सेंटेंस दूंगी जिसमें आपने सर्वनाम शब्द भरना है। जैसे कहाँ जा रहे हो, ये ब्लैंक्स है, कहाँ जा रहे हो। अब देखो बच्चों, जैसे अब मैंने ये ब्लैंक्स छोड़ दिए, इसमें आपने क्या करना है, सर्वनाम शब्द भरना है।
ध्यान से देखो, डैश कहाँ जा रही हो। तो इसमें आप सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करोगे, क्या शब्द आगे सर्वनाम का शब्द भरोगे, तुम कहाँ जा रहे हो, यही आएगा ना। तुम सर्वनाम में आता है ना। उसकी उदाहरण में हम देखते हैं, डैश माता जी कहाँ गई, यहाँ पे क्या लगाओगे, मेरी माता जी कहाँ गई। समझ आ गई बच्चों। तो ये है। अब आपने क्या करना है, सारी सर्वनाम को एक तो नोटबुक पर मैं आपको भेज रही हूँ, नोटबुक पर सारा नोट करना है, इसको याद करना है, इसकी एक्सरसाइज भी करनी है, साथ में अभ्यास कार्य भी दे रही हूँ आपको, और अच्छी तरह याद कर लेना। जो भी डाउट हो आप मेरे से क्लियर कर लेना, मेरे को फोन भी कर सकते हो आप, सारा कुछ अच्छी तरह से समझ भी सकते हो, मैं दोबारा भी समझा सकती हूँ आपको, आप किसी तरह की टेंशन नहीं लोगे। अच्छा, मेरे को लगता है अब आप खुशी खुशी अपना हिंदी का होमवर्क करोगे। चलो बच्चों, जय हिंद।